How to build a growth business rather than a survival business. How to build a growth business. क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, सर्वाइवल नहीं चाहता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सर्वाइवल, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन एक नॉर्मल चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, सो दैट एक कॉमन से कॉमन व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। राइट? क्या आप रेडी हो? यस। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोग गोवा से हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से जुड़े हैं, कुछ लोग गुजरात से जुड़े हैं, राइट? कुछ लोग उत्तराखंड से जुड़े हैं, कर्नाटका से जुड़े हैं, अलग अलग जगह से जुड़े हैं। लेकिन हर जगह पे मान के चलेगा, एक 100 किराना दुकान ओपन हो जाते हैं, 100 ग्रोसरी शॉप। 100 ग्रोसरी शॉप अगर ओपन होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, क्या सभी ग्रोथ करते हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में? अगर 100 किराना दुकान अगर खुल जाते हैं, जिस शहर से भी आप हो, आपने देखा होगा, 100 दुकानदार खोलते हैं सेम बिजनेस, सेम किराना शॉप, लेकिन उसमें से 5-10 किराना शॉप बड़े किराना शॉप बन जाते हैं, बड़े मॉल बन जाते हैं। और जो बाकी के जो लोग रहते हैं उसमें से कुछ बंद हो जाते हैं, और कुछ लोग ना सर्वाइवल करते हैं। सर्वाइवल का मतलब है महीने का खर्चा निकालते हैं और अपना घर चलाते हैं। यस और नो? लेकिन वही पिताजी का बिजनेस, वही दुकान, वही पुराना फर्नीचर, वही पुराना चीजें हैं, नो बदलाव, नो चेंजेस, नथिंग। राइट? वही पुराने कस्टमर, नो एड ऑन कस्टमर। ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो रियलाइज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एक किराना दुकान छोटा सा शुरू किया था, लेकिन उनका जो किराना दुकान है आज एक नहीं है, आप आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में उसके 5-10 किराना दुकान बन गए। ऐसे स्टोरी आपने देखा होगा। यस और नो? क्या मेरी बात आपको रिलेट कर रही है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है? ग्रेट। और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने देखा होगा, एक 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं, 100 रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, राइट? 100 होटल्स खुलते हैं। और 100 होटल्स में क्या, मुझे बताओ, 100 के 100 होटल्स जो है ग्रोथ करते हैं, बड़े होटल्स बन जाते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, या बड़ा होटल बन जाता है? नो। उसमें से 5-10 होटल जो है वो एक के बदले 10 होटल बन जाते हैं, या उसका होटल को अपग्रेड कर देता है, चेयर्स को बढ़ा देता है, राइट? कुछ अलग अलग चीजें कर देता है, राइट? लेकिन बहुत सारे होटल जो है ना, वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं, इसका मतलब वेरी सिंपल है। उन्होंने बिजनेस को शुरू किया, लेकिन उन्होंने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके नहीं गए, ग्रोथ पे लेके नहीं जाते। वो पेंट नहीं करेंगे, या फर्नीचर को अपडेट नहीं करेंगे, या एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे, सर्विस नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस उनका एक ही इंटेंशन रहता है, मेरा खर्चा निकले जो भी है, और कुछ पैसा मैं घर पे लेके जाऊं जिससे मेरा घर चले। यस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे कितने सारे बिजनेसेस आपने देखा होगा। टेलर का बिजनेस ले लो, डॉक्टर का बिजनेस ले लो, कोई बिजनेस ले लो, सभी जगह पे कुछ ही लोग हैं जो ग्रोथ करते हैं, और बहुत सारे लोग सर्वाइवल करते हैं। यस और नो? तो मुझे बताइएगा, ये टॉपिक कैसा है? बढ़िया है? क्योंकि माई लाइफस्टाइल के अंदर भी 100 डिस्ट्रीब्यूटर अगर माई लाइफस्टाइल में जुड़ते हैं, माई लाइफस्टाइल के बिजनेस के अंदर अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर माई लाइफस्टाइल में जुड़ते हैं, तो उसमें से 5-10 लीडर्स जो होते हैं, वो रैंक्स पे रैंक्स चेंज करते हैं। उनका ग्रोथ इतना जबरदस्त होता है, वो गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, पूरा अपने रैंक्स को चेंज करके एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। और उसमें से 90-95% जो है लीडर्स, वो अपना सिर्फ पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, सेमिनार का खर्चा, या घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा, इस पे, इसको मैं कहूंगा सर्वाइवल मोड।
राइट? तो क्या मुझे बताइएगा, क्या आप अपने बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे रखना चाहते हो या इस बिजनेस को एक ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हो? बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे रखना चाहते हो या इस बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हो? अच्छा, 100 लोग पार्टिसिपेट हो गए आज। अरे बाप रे, चलो 100 लोग हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑल पीपल। 100 लॉक, इसके बाद किसी को अलाउ नहीं होगा, राइट? और कुछ लोग यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, कुछ टीम के साथ भी बैठे हैं, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, राइट? सेंचुरी, राइट? कल विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया और आज हमने T5 ने, सब लोगों ने मिलकर अपना सेंचुरी मार दिया है, एंड दैट इज व्हाट अ ग्रोथ, दिस इज द ग्रोथ, राइट? ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, राइट? और मैं हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस करता हूं, और ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आगे लेके जाने से पहले कुछ रूल्स रहेंगे, राइट? राइट, कुछ रूल्स रहेंगे, लेकिन रूल्स के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, राइट? टॉपिक फॉर द ग्रोथ बिजनेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। कौन से 2 टाइप के बिजनेस रहते हैं, इसके ऊपर हम पूरा आज आज का दिन इसी के ऊपर हम निकालेंगे। कल जो है 7 फंडामेंटल एक्टिविटीज टू बिल्ड अ ग्रोथ बिजनेस, कल का जो ट्रेनिंग होगा, आप आज पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे हो, आप ग्रोथ में काम करते हो या सर्वाइवल पे काम करते हो। सर्वाइवल में काम करते हो तो कारण क्या है जिसकी वजह से आप सर्वाइवल पे हो, राइट? ये आपको एनालाइज हो जाएगा। कल का दिन जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे हम बात करेंगे, अगर आपका सर्वाइवल मोड पे है आपका बिजनेस, तो उसको ग्रोथ पे कैसे लेके जाए, ग्रोथ पे कैसे लेके जाए, राइट? और तीसरा दिन जो रहेगा बुधवार के दिन, आपका रोल क्या रहेगा उस बिजनेस में, आपका रोल क्या रहेगा। ये 3 दिन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रहेगा, राइट? लेकिन इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने से पहले देयर आर सम रूल्स। द रूल नंबर 1, आप अपनी किताब और पेन लेके बैठिएगा। अगर आप, मैंने कुछ लोगों को देखा यहाँ पे, करीना को देखा, निकिता को देखा, आई माइट भी बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन मुझे 2 लोग, जब मैंने शुरुआत किया था, मैंने 2 लोगों को देखा था, राइट, जिनके पास बुक और पेन लेके बैठे थे। मैं चाहता हूँ सभी जो अभी तक आप अपने नहीं लाया ना, तो अपना बुक और पेन को ले लीजिएगा, राइट? यहाँ पे रेमंड को देख रहा है, रेमंड से को देख रहा हूँ मैं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, अश्विनी सावंत को देख रहा हूँ मैं। बुक और पेन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स रहेंगे स्क्रीनशॉट में, मोबाइल पे कभी आप देखते नहीं हो वापस से, लेकिन नोट जब आप लिखोगे ना, तो आपका दिमाग, जब आप लिखते हो, आपके दिमाग में वो फीड हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। grab your book and pen. I am giving you 20 seconds, right? Immediately grab your book and pen. Which is very important, क्योंकि देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आप वाकई में कामयाब बनना चाहते हो, या रश्मि मैम, आई कैन, आई हैव सीन योर बुक एंड पेन, राइट? ग्रेट, 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 सुपर, 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 राइट? तो बीच बीच में मैं इसे स्क्रीन ऑफ भी कर दूंगा, ठीक है, सो दैट मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं। डन, राइट? उसके बाद फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। दिस इज नॉट अ वेबिनार, ये वेबिनार नहीं है कि आज ट्रेनिंग कर दिया खत्म हो गया, नो, इट्स अ 3 डे सीरीज। ये 3 दिन का ट्रेनिंग है। आज जो व्यक्ति ट्रेनिंग अटेंड करता है, कल वो अटेंड नहीं करेगा, तो ये ट्रेनिंग उसके लिए जीरो नॉलेज रहेगा, राइट? तो आपको अपना एक रूल बनाना है, कुछ भी हो जाए, कल के दिन 9 बजे मैं रहूंगा, राइट? अपने आप को कमिटमेंट करना है कि ये जो तीनों ट्रेनिंग है, किसी भी हालत में मैं मिस नहीं करूंगा। क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। Right, superb, 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 great, 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 great. Because 3 trainings very important, ABC, ये तीनों चीजें सीखना बहुत जरूरी है। उसमें से अगर आपने कल का ट्रेनिंग अटेंड किया, आज का नहीं किया, तो आपको कुछ भी दिमाग में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, एक इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो तीनों ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। अपनी जिंदगी को, अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हो, राइट? बदलाव चाहते हो तेजी से अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस के अंदर, माइल चल के अंदर, तो आपको एक तीनों के तीनों ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, राइट? दिस इज व्हाट, राइट? कमिटमेंट, सुपर संगीता, राइट? तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट मतलब अपने आप से प्रॉमिस करना, अपने आप से प्रॉमिस करना, राइट? जो तीसरा मैं रूल्स में आपको बताना चाहता हूं, तीसरा रूल ये है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में 5-10 मिनट में दूंगा।
आप ना बुक में लिखते रहिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, आप अपना क्वेश्चन लिख के रखिएगा, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा, लास्ट को मैं आपको एक 5-10 मिनट्स दूंगा, जहां पे अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। डन। ये ट्रेनिंग किसके लिए है? ये ट्रेनिंग सभी बिजनेसमैन के लिए है, माई लाइफस्टाइल पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहता है। यस और नो? राइट। तो ये ट्रेनिंग आप सभी लोगों के लिए है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट fully, be present physically and mentally, lock yourself in the room, लॉक योरसेल्फ इन द रूम, बी प्रेजेंट फिजिकली। देखिए, जब हम हॉल मीटिंग करते हैं, आप वहां पे फिजिकली लॉक हो जाते हो, लेकिन ऑनलाइन जब होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया रहेगा, राइट, कुछ ना कुछ काम आएगा, आपकी कुकर की सीटी बज जाएगी, राइट। तो आपको आने वाला 1 घंटा जो है, 1 आवर, अपने आप को लॉक करना है। नो मोबाइल नोटिफिकेशन, नथिंग, ओनली जूम मीटिंग। पूरा अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं क्या बातें कर रहा हूं, राइट। पूरा 1 घंटा दीजिएगा अपनी जिंदगी का, राइट। यू शुड बी प्रेजेंट हियर, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, टेक अ नोट, राइट। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज ऑनलाइन पे डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डन। क्या आप सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? तो प्लीज टाइप कीजिएगा फोकस, टाइप द फोकस, टाइप फोकस। सुपर। एंड लेट्स एंगेज, कीप योर एनर्जी हाई, राइट। जो स्टार्टिंग की जो एनर्जी है ना, यही मैं एनर्जी चाहता हूं। आपके जो चैट बॉक्स पे जो टाइपिंग है, राइट, इतने सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, इतने फास्ट मैसेजेस, राइट। इट फील्स गुड, फोकस 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 फोकस, यस सर यस सर यस सर, फोकस, राइट। तो इस प्रकार से जो आप चैट बॉक्स पे जो एनर्जी डाल रहे हो ना, और आप जब जब बैठे हो, आपका जो एनर्जी दिखाई दे रहा है, ये हमेशा लास्ट एंड तक रहना चाहिए, राइट। क्या ये आप सभी लोग ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो? तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा यस। राइट। सुपर 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 सुपर। डन, राइट। अभी मैं आपको लेके जाना चाहता हूं द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड अ ग्रोथ बिजनेस। क्यों वो 5-10 जो होटल छोटे शुरू किए थे, वो बड़े होटल बन जाते हैं? क्यों वो किराना दुकान जो शुरू किया था, सिर्फ 5-10 किराना दुकान बड़े किराना दुकान बन जाता है? क्यों वो 5-10 ही कपड़े की दुकान जो छोटा शुरू किया था, लेकिन वो बड़े हो जाते हैं? और बाकी जो 90-95% जो भी होटल, किराना दुकान, कपड़े का दुकान, कोई भी बिजनेस ले लो, वो ग्रोथ क्यों नहीं होता? माई लाइफस्टाइल के अंदर 5-10% क्यों लीडर आगे बढ़ते हैं, उनका ग्रोथ क्यों होता है, और ये 90-95% का लोगों का बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं होता है? व्हाट इज द रीजन? क्या आप ये रीजन फाइंड आउट करना चाहते हो? क्या आज अपना खुद का एनालाइज करना चाहते हो? प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। क्या आप सीरियसली अपना अपने आप को एनालाइज करना चाहते हो? बुरा लगेगा, एनालाइज करते वक्त बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत पता चलेगा। क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्योंकि आज आपको पता चलेगा व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव डन, राइट। और उसके बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी, यस, दिस इज व्हाट आई हैव डन ए मिस्टेक। हाँ, उसके बाद कल आगे कैसे बढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज कुछ नहीं है, आज आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि आप कहां पे हो, राइट। कुछ डिफरेंशिएशन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ दिस इज अ मिस्टेक व्हाट आई एम डूइंग, ये मैं गलती कर रहा हूं मेरे बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से मैं इस मोड पे हूं, राइट। अगर ग्रोथ में जाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, क्या सिस्टम से, मैं पूरा कल बताऊंगा। लेकिन आज हम इस चीज को एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे है, और हम कहां पे अपने आप को रखते हैं। डन। यस। ओके। तो दिस इज अ बिजनेस, सर्वाइवल बिजनेस एंड ए ग्रोथ बिजनेस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सर्वाइवल बिजनेस, चलो आप मुझे बताइएगा, चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सर्वाइवल बिजनेस जो भी होता है ना, जो सर्वाइवल बिजनेस जो करते हैं, जो भी किराना दुकान पकड़ लीजिएगा, जो जो मैंने एग्जांपल बताया, या माई लाइफस्टाइल बिजनेस में भी, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहता है मंथली सर्वाइवल।
मंथली सर्वाइवल। कितने लोग अपने आप को इस चीज को मानते हैं कि ये आपके दिमाग में, क्योंकि ये पूरा माइंडसेट है। रिमेंबर, ये पूरा माइंडसेट है। और आज आपको माइंडसेट को ठीक करूंगा, बताऊंगा, एनालाइज करूंगा ग्रोथ का दिमाग कैसे चलता है। राइट? मेरा आज ईएमआई इतना है, मेरा खर्चा इतना है, घर के लिए इतना देना चाहिए, बच्चों का ट्यूशन के लिए इतना देना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, मुझे इतना महीने का इनकम आना चाहिए, मेरा लोन इतना है, राइट, तो मेरे को महीने का इतना इनकम आना चाहिए। ये जब आदमी जब सोचता है तो उसको हम कहते हैं सर्वाइवल। वो सर्वाइवल बिजनेस कर रहा है, वो ग्रोथ पे ऊपर फोकस नहीं है। आपने देखा होगा दुकानदार, दुकानदार जो 90 दुकानदार है, मैंने बताया, आप आपके एरिया में रहेंगे वो लोग, वो 90 दुकानदार रहेंगे। आप मुझे बताइएगा उनका दिमाग क्या चलता है? क्या वो एक्स्ट्रा माल रखेंगे अपने दुकान में? क्या वो एक्सपांशन करेंगे? नहीं। उनका काम ही ये है, जितना चलता है उतना ही मंगा ले, उतना ही बेचे, उतना ही करो, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। यस और नो? अच्युत सर, आप नो सर जो लिखे ना उसको जरा पूरा डिटेल में लिखिएगा। मतलब क्या होता है कि अगर आप शॉर्टकट में लिखते हो ना, मेरे को समझ में जाता है कौन से टॉपिक पे यस कौन बोल रहे हो, नो बोल रहे हो करके। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पे धंधा कर रहा है। और कभी भी याद रखिएगा, जो सर्वाइवल मोड पे जो बिजनेस करता है ना, सर्वाइवल बिजनेस पे जो मोड पे बिजनेस करता है, उसकी नैया कभी भी डूब सकती है। उसकी नैया कभी भी डूब सकती है। राइट? ऑलवेज यू शुड फोकस ऑन अ ग्रोथ। अगर आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, दिमाग ये कहता है भाई महीने का मेरे को इतना चाहिए, महीने का मैं इतना कमाऊं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, महीने का एक व्यक्ति को 50,000 रुपए चाहिए घर चलाने के लिए। ओके? और वो 50,000 रुपए कमाने के बारे में सोचता है, तो उसको मैं बोलूंगा सर्वाइवल मोड। लेकिन जिस व्यक्ति को महीने का 50,000 चाहिए, वो महीने का 5-10 लाख रुपए कमाने के लिए बारे में सोचता है, उसको मैं बोलूंगा वो ग्रोथ चाहता है, वो सर्वाइवल नहीं चाहता। इज इट क्लियर? सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर फोकसिंग। अगर आपका फोकस मंथली सर्वाइवल है तो आप गलत जगह पे हो, इतना ही कहना चाहता हूं। राइट? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े क्यों हो आप, मुझे बताइएगा। आपने जब फॉर्म फिलअप किया, व्हाट वाज योर इंटेंशन? व्हाट वाज योर इंटेंशन? टाइप कीजिएगा। आपने किसका स्पीच देख के ज्वाइन किए, किसको देख के आपने रोल मॉडल देख के ज्वाइन किए, क्या सोच के आप इस बिजनेस में फॉर्म भरे थे, बताइएगा। कुछ तो रहेगा जिसकी वजह से आपने फॉर्म भरा होगा, आप इस बिजनेस में आए हो। राइट? वो क्या है मुझे बताइएगा। व्हाई यू ज्वाइन माई लाइफ स्टाइल? व्हाई यू ज्वाइन माई लाइफ स्टाइल? ओके, फुल अप माई ड्रीम्स, टू फुलफिल माई ड्रीम्स। ओके, मेरे बच्चों की अच्छी लाइफ। ओके, पैसिव इनकम। ओके, एक्स्ट्रा इनकम। ओके, महेश सर एंड यू रोल मॉडल। ओके, अच्युत सर वेरी गुड। अच्युत सर ने जो बोला है, महेश सर और मेरे जैसे पैसे कमाना चाहते हो तो आप अपने आप से पूछिएगा। मेरे पास तो मर्सिडीज है, वेन्यू कार है, मेरे पास तो ढेर सारा पैसा है। मैंने इसी बिजनेस के अंदर 5 करोड़ के ऊपर मैंने कमा लिया है। राइट? और आज अगर जो काम आप कर रहे हो, महीने का खर्चा निकालने के बारे में सोचोगे, तो मेरे लेवल पे आप आ सकते हो क्या? राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? growth goal, passive fulfill of my dreams, extra monthly extra income, okay, to get extra income, financial, yes exactly। देखिए आज आपने किसी ना किसी को देख के ना आप भी एक्साइटमेंट होते कि नहीं होते हो? अरे वाह, क्या महेश है यार, राइट, मेरी भी महेश जैसी टीम बननी चाहिए। राइट भाई, चंदापली मैडम का जो घर है, मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए। राइट, सचिन रेडकर की जो गाड़ी है, वैसे मैं भी गाड़ी में घूमना चाहता हूँ। राइट, ऐसे फीलिंग आते कि नहीं आते? ये ड्रीम्स आते हैं नहीं आते? जब आपके ड्रीम्स है, राइट, ड्रीम्स के लिए हम आए हैं यहाँ पे, जब हम ड्रीम्स के लिए हम यहाँ पे आए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। हमको ग्रोथ चाहिए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी नीड अ ग्रोथ, वी नीड अ ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए क्या है, जब एक सर्वाइवल बिजनेस जो करता है वो मंथली फोकस के ऊपर फोकस करता है, तो ग्रोथ बिजनेस जो है ही फोकस ऑन स्केल एंड एक्सपांशन। राइट डाउन। अगर आपका दिमाग मंथली सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है, महीने का खर्चा, मेरा ईएमआई है, घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, इसका ईएमआई, उसका ईएमआई, राइट, तो मेरे को इतना है तो काफी है, दैट मीन्स आपका सर्वाइवल मोड पे चल रहा है बिजनेस, आपका ग्रोथ बिजनेस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली राजेश। खर्चा ही निकालना है तो कोई दूसरा धंधा कर सकते हैं, राइट, लेकिन ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए यहाँ पे हम बिजनेस में आए ना, सभी लोग ग्रोथ के लिए आते हैं, लेकिन हम डीफोकस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं ग्रोथ क्या है और हम सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है ना, किराना दुकान में कोई भी हो, वो एक बिजनेस जब शुरू करता है वो बड़ा बनने के लिए शुरू करता है, लेकिन उसके बाद जो उसको करना चाहिए वो करता नहीं है, और जिसकी वजह से वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पे मैंने जो लिखा है फोकस ऑन स्केल एंड एक्सपेंशन। अभी माई लाइफस्टाइल में एक व्यक्ति पंजिम में ज्वाइन होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर पंजिम में ज्वाइन होता है। अभी आप मुझे बताओ, जो नया आदमी जो जुड़ा है वो मुंबई में जाके बिजनेस करना चाहिए, पंजिम में करना चाहिए? टाइप कीजिएगा। उसके ग्रोथ के लिए वो कहां पे बिजनेस करना चाहिए, मुंबई या पंजिम? एग्जैक्टली। नो संगीता, इट शुड बी पंजिम। नो शशिकांत सर, पंजिम। क्योंकि अगर आपको माई लाइफस्टाइल का बिजनेस शुरू करना है तो पहले अपना गांव से ही शुरू करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आप अपने गांव में ही टीसी बनो, आप अपने गांव में ही काम करो। इज इट क्लियर? पेंजिम में टीसी बनो, पेंजिम में इतना मार्केट है कि आराम से वहां पे काम करके टीसी बनो। उसके बाद आपका बिजनेस स्केल होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, राइट। बिजनेस बढ़ता कैसे है, जब आपके लोग टीम ज्यादा बन रही है, राइट, होम मीटिंग ज्यादा हो रहे हैं, आपके सेमिनार में लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ स्केल। स्केल अप हो रहा है, बिजनेस स्केल अप हो रहा है, आपका एवरी वीक बिजनेस जो है बढ़ते जा रहा है, राइट। और उसके बाद आपको एक्सपांशन के बारे में सोचना है। एक्सपांशन मतलब पेंजिम से आपको मापसा, मडगांव एंड वास्को शुरू करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। आप मुझे बताओ, एक टीसी लेवल लीडर, एक टीसी एटीसी लीडर, वो मापसा, मडगांव, वास्को, पोंडा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? उतना खर्चा करके बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मुझे टाइप करके बताइएगा, टाइप करके मुझे बताइएगा। यस। और जो एसटीसी एंड अबव लीडर है, एसटीसी एंड अबव लीडर है, वो थोड़ा गोवा से बाहर भी जा सकते हैं, राइट, सावंतवाड़ी, कारवार, राइट, अलग अलग एरिया में। दैट मीन्स क्या है, गोवा छोटा सा स्टेट है, मतलब एक एसटीसी लीडर एक 100 किलोमीटर से लेके 200-400 किलोमीटर के घूम सकता है। करेक्ट है या नहीं है? इसको मैं क्या कहता हूं, एक्सपांशन। द बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन होना चाहिए। लेकिन जो लीडर सर्वाइवल मोड पे है, वो जो किराना दुकान वो जो किराना दुकान 95 किराना दुकान क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वो एक्सपांशन नहीं करते, अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं करते हैं, राइट। लेकिन जो लीडर, अभी आप मुझे बताइएगा, मैं जुड़ गया, बेलगाम से जुड़ गया, राइट, मैं बेलगाम से जुड़ा हूं, जैसे जैसे मैं ग्रो हो गया, मैं अलग अलग एरिया में जाना चालू किया। मैं गोवा के स्टे किया, गोवा के बिजनेस डेवलप किया, राइट। उसके बाद मैंने उत्तराखंड चालू किया, रिसेंटली मैंने गुजरात चालू किया। दिस इज व्हाट द स्केल अप। बिजनेस स्केल अप होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, स्केल अप होना चाहिए। एक तो बिजनेस हमारे अलग अलग जगह पे होना चाहिए, जैसे हम ग्रो होते हैं ना। देखिए, पहले दिन ही मुंबई जाना मुश्किल है, पहले दिन ही मुंबई नहीं जाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। पहला पैसा अपना कर्म भूमि जहां पे हम रहते हैं वहां पे कमा लो, कमाने के बाद उसको एक्सपेंशन करो। अगर आपने किराना दुकान में कुछ पैसा कमाया 1 साल के अंदर, तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा बड़ा करना है दुकान, या थोड़ा माल एक्स्ट्रा रखना है,
या आपको होम डिलीवरी सर्विस चालू करना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्केल अप एंड एक्सपांशन। लेकिन आज होता क्या है, बहुत सारे लीडर्स टीसीओ, ये टीसीओ, डीटीसीओ, राइट, देखिए कुछ लोग कर रहे हैं एक्सपांशन कर रहे हैं, ग्रोथ है उनका, राइट, स्केल अप भी हो रहा है उनका बिजनेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लीडर्स वो बड़े लीडर तो बन चुके हैं, राइट, एसटीसी हो, आरटीसी हो, राइट, बहुत सारे बड़े लीडर बन चुके हैं, लेकिन वो 50 किलोमीटर, क्या छोड़ो 30 किलोमीटर के बाहर भी नहीं जाते। तो आप मुझे बताओ, क्या बिजनेस स्केल अप होगा, एक्सपेंशन होगा? नो। वेयर इज अ टीम? अपने गांव में। बड़ा लीडर बन के भी अपने गांव में ही टीम बनाओगे तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो लोग, मैंने पहले ही कहा, जो नए लोग हैं ना, जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं, 1 महीने में जो जुड़े हैं, तो ये आपके लिए भी मैसेज है। कल जब आप बड़े लीडर बनोगे, एसटीसी बनोगे, तो आप जहां से शुरू किए हो, आप एसटीसी वहां पे नहीं रहोगे। आपका एसटीसी बनने के बाद अलग अलग प्लेसेस में आपका बिजनेस होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको कहते हैं ग्रोथ। अभी आप अपने अपना एनालाइज खुद करो, आपका एनालाइज खुद करो कि आप वाक्य में सर्वाइवल पे हो या ग्रोथ पे हो। आप महीने के खर्चे निकालने के बारे में सोचते हो, या वाक्य में आप अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हो, सेमिनार को बढ़ा रहे हो, राइट, आप एक्सपांशन अलग अलग प्लेसेस पे शुरू कर रहे हो। ये आपको ही आज डिसाइड करना है। इज इट क्लियर? ग्रोथ चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, राइट, ये कर रहे हो तो आपका ग्रोथ हो रहा है, ये कर नहीं रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड पे हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, देन टाइप कीजिएगा यस या वन करके टाइप कीजिएगा। सुपर। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक जो ट्रेनिंग हुआ हाफ एन आवर, राइट, आप मुझे बताइएगा, वॉज इट वर्थ लिसनिंग? कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है आज? कुछ समझ में आ रहा है? और ये समझ, अभी तो ट्रेनिंग तो मैंने सिर्फ शुरुआत किया है, आज तो कुछ भी नहीं है, आज ओनली बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट, बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन इससे आपको फायदा होगा। यस, बिकॉज ये, दिस इज माई लाइफ स्टाइल, एनी बिजनेस, हर एक बिजनेस में यही फॉर्मेट होता है। बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, राइट, बिकॉज आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। बिजनेस किस प्रकार से होता है, राइट, बिजनेस में हमेशा स्केल अप होना चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ कैसे सकता है? एक जगह पे नहीं बढ़ सकता है, राइट, एक जगह पे एक होने के बाद उसको आपको एक्सपांशन करना पड़ता है, एक्सपांशन करना पड़ेगा अलग अलग जगह पे, तभी बिजनेस आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। डन। सो वील जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, यस स्वप्निल, यू विल कम टू नो, राइट। अब ये सेकंड पॉइंट बहुत बढ़िया है। सर्वाइवल मोड में जो लीडर्स होते हैं, दे आर एक्सपर्टाइज इन ओनली प्रोडक्ट एंड सर्विस स्किल्स। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। सर्वाइवल मोड जो महीने का खर्चा निकालने के बारे में जो सोचते हैं, वो लीडर्स सिर्फ एक्सपर्टाइज होते हैं, वो मास्टर होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस देने में, प्रोडक्ट एंड सर्विस देने में। प्रोडक्ट मतलब उनको कौन से भी बीमारी को बताओ, कौन से प्रोडक्ट देना चाहिए, वो पूरी जानकारी रहती है। और वो सर्विस भी अच्छा देते हैं, घर पे जाके डिलीवरी कर देंगे, लॉगिन करेंगे, सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन वो पुअर है, वो कमजोर है इनकम स्किल्स एंड एक्टिविटीज। वो कमजोर है इनकम स्किल्स एंड एक्टिविटीज। अभी आपको रिलेट करूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा कहां पे गलती हो रही है। पहले पॉइंट में समझ में आएगा, दूसरे पॉइंट में और समझ में आएगा, चौथे पॉइंट में सब कुछ समझ में आ जाएगा कहां पे हो आप करके, राइट। एक्सपर्टाइज इन ओनली प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान। प्रोडक्ट कहां पे बनता है, किधर बनता है, इसका सर्टिफिकेशन क्या है, कौन से बीमारी को क्या क्या देना है, ये सब जानकारी रहते हैं। और बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, सर्विस बहुत बढ़िया देते हैं, अपनी टीम को बहुत जबरदस्त सर्विस देते हैं, राइट।
सर्विस स्किल्स उनके पास बहुत अच्छा है, लेकिन उनका इनकम का स्किल्स नहीं है। कुछ लीडर्स है ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका हफ्ते का इनकम अगर देखेंगे तो शर्म आती है, क्योंकि मुझे हर महीना सबका इनकम का डिटेल आता है। दे आर वेरी गुड इन सर्विस, दे आर वेरी गुड इन प्रोडक्ट, but they are very poor in income skills and their activities. बहुत कमजोर है अपने एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज जो करना चाहिए एक बिजनेस इनकम के लिए, ग्रोथ के लिए, वो करते नहीं है। बाकी का सब काम करेंगे, बाकी का सब काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। इनकम एक्टिविटीज कैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? when you build up seminars, when you build up events, when you build up training programs, right, these are the activities. When you build up home meetings, more and more one to ones, ये जब आप एक्टिविटीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम स्किल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। यस और नो? उसमें वो कमजोर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में माहिर है। वो मशीन भी लगाएंगे, माल भी बेचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दे आर वेरी वीक इन इनकम स्किल्स एंड एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? तो टाइप कीजिएगा एक्सपर्टाइज ओनली प्रोडक्ट एंड सर्विस। शॉर्टकट में लिखिएगा EIOPS, EIOPS। सुपर, क्या एनर्जी है आज चैट बॉक्स पे, ऑसम, ग्रेट। और ये जो लोग होते हैं इनके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया लाइन बताना चाहता हूं, और वो लाइन है ओनली सेल्स फेल्स। टाइप कीजिएगा और नोट कीजिएगा, सिर्फ बेचना कामयाबी नहीं है। ओनली सेल्स फेल्स, ओनली सेल्स फेल्स। सिर्फ बेचते रहोगे, बेचते रहोगे, बेचते रहोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आप मुझे बताइएगा, जब ये सर्वाइवल मोड पे ये होता है तो ग्रोथ जो करते हैं बिजनेस, उनका दिमाग में क्या चलता रहेगा? चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, लेट मी सी कितने आंसर्स आते हैं। ओनली सेल्स फेल्स, यस। आपने देखा होगा जो लोग सेल्स करते 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 एक्टिविटीज नहीं करते, इनकम के ऊपर फोकस नहीं करते, उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। अच्छा आते रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, मुझे बताइएगा। सिर्फ सेल्स, सेल्स किया किया किया, टीसी बन गया, एटीसी बन गया, डीटीसी बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन उसके बाद बिजनेस ठपक गिर गया नीचे। व्हाई? बिकॉज दे वर इनटू सर्वाइवल मोड, दे वर ओनली एक्सपर्ट इन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस स्किल्स। वो क्या बोलते हो, गधा हमालगिरी का काम करने का, राइट, सिस्टम को फॉलो नहीं करने का, पुअर इन इनकम एक्टिविटीज, ये पुअर इन इनकम स्किल्स एंड एक्टिविटीज। सो आर यू रिलेटिंग? गधा मजूरी, हाँ। वेरी गुड विपुल भाई, थैंक यू वेरी मच। मुंबई का बंदा सही बात कर सकता है। ग्रेट 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 ग्रेट, राइट। नाउ लेट अस सी, आर यू रेडी? ग्रोथ बिजनेस में क्या होना चाहिए, ग्रोथ बिजनेस का दिमाग कैसे चलता है? इफ यस, प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, ब्रिंग इट ऑन। यस, आई वांट मोर, ब्रिंग इट ऑन। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं वाकई में कितने सारे लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। हो सकता है आप ये गलती कर रहे हो, अनजाने में करते रहेंगे, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि ये रियलाइज करवाना जरूरी है, हाउ आई लाइक मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ में चला गया, व्हाट आई डन, राइट, सो दैट आई कैन शो यू द मिरर। जो आज अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आज ये अपनी जिंदगी में आप बदलाव करो। डन? ओके, सो हियर वी गो, द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेट इन प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो ग्रोथ बिजनेस होता है करते हैं, वो एक्सपर्टाइज होते हैं, ग्रेट होते हैं प्रोडक्ट की जानकारी में, प्रोडक्ट बेचने में, सर्विस देने में, प्लस प्लस एक्सपर्टाइज इन इनकम स्किल्स। दे आर एक्सपर्टाइज इन इनकम स्किल्स।
व्हाट आर द इनकम स्किल्स? अभी माई लाइफस्टाइल में मुझे बताइएगा इनकम स्किल्स कैसे बढ़ता है, कैसे ग्रोथ होता है। माई लाइफस्टाइल में इनकम, अगर आपका हफ्ते का 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, ये हफ्ते का इनकम ग्रोथ है। राइट? ग्रोथ कैसे होगा? सिर्फ माल बेचने से होगा? बाय सेलिंग ओनली प्रोडक्ट 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 एंड सर्विस, इज इट पॉसिबल? नो। सो हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे होता है? टीम बनाने से, वेरी गुड, टीम बिल्डिंग से, एग्जैक्टली। स्पॉन्सरिंग पीपल, ग्रेट। टीम वर्क, जिन्होंने भी लिखा ना, जिन्होंने भी लिखा, टीम, टीम इज व्हाट? ओनली सेल्स ना? टीम इज व्हाट? ओनली सेल्स। द सेल्स इज फेल। रिमेंबर, आपके लोग नहीं जुड़े क्या? आपके लोग जुड़े हैं ना? अभी आप लोग मुझे बताइएगा, यहाँ पे कुछ लीडर्स रहेंगे, राइट, जिनका टीम बना था लेकिन आज टीम नहीं है। क्यों? वाई? क्योंकि उनका एक्सपर्टाइज नहीं था इनकम स्किल्स के ऊपर। और एक्सपर्टाइज कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस में? जब आप अपने टीम को ट्रेनिंग में ला के बिठाओगे, ट्रेनिंग में ला के बिठाओगे, नए लोगों को हर एक व्यक्ति जुड़ाएगा, नए व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जुड़ाएगा, लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रेनिंग में बिठाना बहुत जरूरी होता है। कभी भी याद रखिएगा, उनको ट्रेनिंग में बिठाना बहुत जरूरी होता है, उनको जीटीएस में बिठाना बहुत जरूरी होता है, उनको इवेंट को बिठाना बहुत जरूरी होता है। ये हर जगह पे आप जब उनको बिठाते हो ना, तभी आपका जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, आपका टीम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, आपके टीम के अंदर इनकम आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इनकम स्किल्स बढ़ता है और उसमें आप एक्सपर्टाइज हो जाते हो। यस, एग्जैक्टली, विद ग्रोथ माइंडसेट। तो आज आपके दिमाग में ये रखिएगा, राइट, कैसे हम एक्सपांशन कर सकते हैं, कैसे टीम को बढ़ा सकते हैं। लोगों को जुड़ा के घर पे रखने से नहीं होगा, वो नहीं आएंगे ट्रेनिंग के लिए, लाना पड़ेगा आपको, मोटिवेट करके लाना पड़ेगा, राइट। अभी आप मुझे बताइएगा, मॉर्निंग ट्रेनिंग में कितने लोग बैठते थे? सुबह के ट्रेनिंग में कितने लोग बैठते हैं? 30-40 पीपल? 30-40 पीपल, यस और नो? 30-40 पीपल, रतनम, राइट? 12-14, 30-40, ओके, आपके 12-14 सभी टीम का मिला के 30-40 लोग। अभी 100 लोग कैसे हो गए? बुलाया ना, 2 वीडियो बना के बुलाया, अलग टॉपिक रहेगा करके बुलाया, मैसेज अलग बना के डाला, ये सब कुछ करने की वजह से लोग आए 100 पीपल। दिस इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका टीम भी नहीं आता है तो उसको कुछ क्रिएटिविटी करके, क्योंकि आई वॉन्ट अ ग्रोथ इन माई बिजनेस, सिंपल फंडा है। प्रमोशन बेचो, बेचो, सेमिनार को बेचो, सब चीज को बेचो, प्रमोशन करो, लोगों को बिठाओ, स्किल्स डेवलप करो, खुद का स्किल्स और उनका भी स्किल्स डेवलप करो। देखो आपका कैसा बिजनेस ग्रोथ पे चला जाता है। हाँ, आते नहीं है। अभी आप मुझे बताओ, प्रकाश जो बोल रहा है ये सब, सबका स्टोरी सेम है कि नहीं है? सबका स्टोरी सेम है। सेमिनार में बुलाते हो, लोग आते नहीं है, है या नहीं है? अरे यही करना पड़ेगा, यही सब लोग करते हैं, आते नहीं है, आते नहीं है, आते नहीं है, उसके बाद स्लोली स्लोली आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये स्किल तो हमको सीखना ही पड़ेगा। जो देखो, सिंपल सी बात है, नोकिया को एंड्रॉयड में आना पसंद नहीं था, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, गायब हो गया नोकिया, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड लर्न द स्किल्स। जो चीजें सीखना है ग्रोथ के लिए, वो सीखना पड़ेगा, बुलाते रहना पड़ेगा, राइट? आज ना कल को ये आना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट, we'll go to the third point. Reactive in a marketing system is boring, but yes, exactly, system is boring. सिस्टम वाकई में बोरिंग होता है, लेकिन लगातार करने, भाई सिस्टम ही पैसा देगा, मैं बताना चाहता हूं, अगले स्लाइड में है मेरा, राइट? भाई सिस्टम ही काम करेगा, सिस्टम ही पैसा देगा, लेकिन सिस्टम बोरिंग है, ये तो कंफर्म है।
बार बार लाना सर, बार बार आना सर, बार। अरे ग्रोथ चाहते हो तो करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, राइट? तो ही आप कामयाब बनोगे, राइट? अभी तीसरा पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ, रिएक्टिव इन मार्केटिंग एंड सेल्स। जो सर्वाइवल जो रहते हैं ना, जो महीने का खर्चा निकालने के बारे में सोचते हैं, उनका जो है ना, दे आर नॉट एक्टिव इन अ मार्केटिंग एंड सेल्स। वो ना मार्केटिंग और सेल्स पे ना ज्यादा फोकस नहीं करते, ज्यादा वो एक्सपांशन के बारे में नहीं सोचते हैं, राइट? उनका सिर्फ एक ही रहता है, डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ रेफरल एंड बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। उनका ना सिर्फ इतना ही है, मेरे लोग जो लोग जुड़े हैं, राइट, वो अपने लोगों को लाएंगे, राइट? हम तो माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में है, लेकिन वाक्य में अगर आप एक्सपांशन चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो इस प्रकार से नहीं होगा। उसमें आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो लोग रहते हैं, वो जो उनके ऑलरेडी जो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर है या कस्टमर है, वो उन्हीं के ऊपर फोकस रहते हैं। उनका ही रीपर्चेस करो, उनको ही, तुम्हारे कितने लोग आएंगे सेमिनार के लिए, उनको ही सेमिनार सेमिनार सेमिनार, वही लोगों को लेके जिंदगी काट रहे हैं, अपना महीने का खर्चा निकाल रहे हैं। They are not active on marketing and sales. They are only dependent on word of mouth referral and business from existing customer. एग्जाम्पल वापस लेना चाहता हूँ, किराना दुकान, जिसने दुकान चालू किया है, 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, राइट? कुछ भी मार्केटिंग नहीं किया, खर्चा नहीं करता है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता, नहीं नहीं मेरे को व्हाट्सएप नहीं आता, या यूपीआई नहीं रखता, राइट? मेरे को ऑनलाइन पे विश्वास नहीं है, राइट? होम डिलीवरी सर्विस नहीं देता, कुछ नहीं करता। वो सिर्फ डिपेंड है, जो भी उसके कस्टमर बने हैं, 50-100 कस्टमर बने हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से बस उनके पास ही, दुकानदार के पास आते हैं, वो कस्टमर करता है, बस उतना ही उसका घर चल रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ लोग ना, वो जैप्टो बिप्टो लगा लगा के वो 150 भी गायब हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका जो किराना दुकान है ना, उसको याद करो, वैसे ही करता ना वो। दिस इज नो एक्सपेंशन, नथिंग ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं है। बाद में आप कहाँ तो एसी शोरूम में जाते हो, तो वहां पे वो बैग देते हैं, एसी रहता है, कम रेट में मिलता है, या जैप्टो होम डिलीवरी करवा देता है। ये सब देखने के बाद आपको लगता है यार इसके पास क्यों जाना है, राइट? उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, ये जो है ना, ये जो तरीका है, एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो आपको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड ये चीज क्या है? 80% एफर्ट इन मार्केटिंग, 80% एफर्ट इन मार्केटिंग फॉर वैल्यू एडिशन। 80% आपको देना है, लोगों को वैल्यू देना है, लोगों को वैल्यू एडिशन करना है। सर्विस का हो, प्रोडक्ट डेमो का हो, एनडीओ हो, राइट? मतलब जो आदमी जुड़ता है, नया आदमी जब जुड़ता है, राइट, अगर जो नया आदमी जुड़ता है, आप उसको वैल्यू ऐड करते हो। मतलब हमारा बिजनेस में दो चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। मान के चलेगा, यहाँ पे मैं लेता हूं, मैरी मैरी मैडम है यहाँ पे, राइट? मैरी मैडम जुड़ गई माई लाइफस्टाइल के अंदर मेरे साथ, राइट? और मैं अगर उनके जिंदगी में हेल्थ वैल्यू ऐड करता हूं, उनको पता नहीं था व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, राइट, व्हाट इज विटामिन सी, ये कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं उनको अच्छी जानकारी देता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ, मैम आप काम कीजिएगा, दिन में इतना पानी पीजिएगा, ये टाइम पे पानी पीजिएगा, सूरज जो है सुबह सुबह जो आता है उसकी सनलाइट लीजिएगा, विटामिन डी मिलेगा आपको, राइट? उसके साथ हमारी कुछ प्रोडक्ट लीजिएगा। ये सब मैं उनको इंफॉर्मेशन देता हूँ, राइट? वो सब मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं वो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, क्या? हेल्थ की। साथ ही साथ मैं उनको वैल्यू ऐड कर रहा हूं इनकम की। मैम अगर आप ये बिजनेस करते हो मेरे साथ, तो यहाँ पे आप ना एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। कैसे कमाना है मैं आपको बताता हूँ, आप बेफिक्र रहिएगा, बस आप मेरे साथ आइएगा और आपके स्किल्स को आप स्लोली स्लोली इसको पॉलिश कीजिएगा, राइट? ऐसे करके आप 80% मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हो, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिकॉज 20% एफर्ट इन सेलिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोशन। आप मुझे बताइएगा, अगर आप 80% मार्केटिंग करते हो, जो लोग जुड़ रहे हैं, राइट, उनको ये सर्विस देते हो, और जो अभी जुड़े नहीं है, आपके फ्रेंड्स है, मान के चलिए आपके फ्रेंड्स है, जो अभी तक उनको आपने माई लाइफस्टाइल के बारे में बताया नहीं है,
माई लाइफस्टाइल के बारे में बताया नहीं है, लेकिन आप उनको माई लाइफस्टाइल में लाना चाहते हो, तो आप उनको लाने से पहले अगर आप उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू को ऐड करते हो, हेल्थ को लेके या इनकम को लेके या कुछ आइडियाज को लेके, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो आपको ना नहीं बोलेगा। यस और नो? रिलेट करते हो आप ये चीज? आपने मार्केटिंग क्या किया, उसको लाना है इस बिजनेस के अंदर, उसको इस बिजनेस में लाना है, लेकिन लाने से पहले आपने उसको वैल्यू ऐड किया। हेल्थ को लेके आपने वैल्यू ऐड किया, या अपने बच्चों का कहाँ तो एडमिशन के लिए आपने उसको वैल्यू ऐड किया, या कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आपने उसको सॉल्व किया, राइट? तो आपने वो मार्केटिंग कर दिया, मतलब उसके दिमाग में अरे सचिन कितना अच्छा है, राइट, मेरे प्रॉब्लम को उसने ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा उसके बाद, अगर मैं जब भी उसको पिच करूंगा माई लाइफस्टाइल का बिजनेस, वो ना नहीं बोलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप कीजिएगा मार्केटिंग, टाइप कीजिएगा मार्केटिंग। अपना मार्केटिंग कीजिएगा, अपना ब्रांड को क्रिएट कीजिएगा, अपना ब्रांड को क्रिएट कीजिएगा, अपना मार्केटिंग कीजिएगा, अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिएगा, लोगों के जिंदगी में वैल्यू ऐड कीजिएगा। ये सब करने से ना लोग अट्रैक्ट होके आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। अभी यहाँ पे राहुल है जो गुजरात से है, राइट, वो मेरे पास कैसे जुड़ा? मैंने मार्केटिंग किया फेसबुक के अंदर, मैंने वैल्यू क्रिएट किया। दिस इज हाउ यू शुड डू द मार्केटिंग। 20% is work. So you should market yourself by adding value to people's life. जब आप लोगों के लाइफ में आप, ओ सॉरी कैमरा ऑफ था, राइट, जब आप लोगों के लाइफ में वैल्यू को ऐड करते हो ना, ऑटोमेटिकली बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट, लास्ट को मैं 5 मिनट्स लूंगा क्वेश्चन एंड आंसर इफ एनी क्वेश्चन आते हैं, राइट। अभी लास्ट पॉइंट को हम जाएंगे, तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? ये बहुत बढ़िया पॉइंट रहने वाला है, फोर्थ पॉइंट। सुपर एक्साइटेड, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर, यस 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 यस। लेकिन किसी ने भी ब्रिंग इट ऑन करके नहीं लिखा। मैंने पहले कहा था आज आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो ब्रिंग इट ऑन करके आपको टाइप करना है, सो दैट मैं और टाइम ना लूं, इमीडिएटली मैं चेंज करो, राइट। बहुत बड़ा मैसेज किसी का आ गया, कहाँ पे चला गया यार, बहुत ज्यादा चैट बॉक्स पे चला गया। ठीक है, डन 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 डन, ब्रिंग इट ऑन सर, ग्रेट, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनर ड्रिवन बिजनेस। जो भी किराना दुकान, जो भी कपड़े का दुकान, जो भी मैंने कहा, राइट, होटल बिजनेस या माई लाइफस्टाइल बिजनेस, जो महीने का गुजारा कैसे भी अपना जुगाड़ होने दो, अपना पेट्रोल का खर्चा निकालने दो, ये सब करने वालों का हालत यही है, उनका बिजनेस उनके वजह से ही चलता है। इट्स अ ओनर ड्रिवन बिजनेस। जो किराना दुकान वो खुद बैठता है, अपने बच्चों को भी नहीं बिठाता है। वो होटल वाला वो खुद चलाता है, सब्जी खुद लाएगा, सब हमालगिरी का काम करेगा। वो कपड़े का दुकान छोटा सा है, अभी भी छोटा सा ही है, क्यों? वो किसी को पगार नहीं देना चाहता ज्यादा। और यहाँ पे हमारे कुछ माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, लेकिन उनको सिखाना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को ही ग्रेड मानते हैं, वो खुद ही करते हैं। मैं ही प्लान बताऊंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं ही वो करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। मैं करते हैं, जिंदगी भर मैं करते हैं, और बाद में वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं, और सपनों के लिए जो आए हैं वो सपना सपना ही रह जाता है।
राइट, ओनर ड्रिवन बिजनेस। हाँ, अगर आपका टीम नहीं है और आपका टीम ग्रोथ नहीं है, तो मैं ये चीज भी कहना चाहता हूं, अगर आप एक लेवल पे हो, राइट, आपने टीम बनाया, लेकिन आपका टीम अगर खत्म हो गया है, कोलैप्स हो गया है, छोटा सा टीम बचा है, तो अपना ईगो मत दिखाएगा, उनके साथ जाना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे वो डेवलप होता है, स्लोली 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 वहां से निकलना पड़ेगा। कुछ लीडर्स ऐसे करते हैं, राइट, रैंक बड़ा है, बचे 5-10 लीडर्स, बचे 5 लीडर्स, और 5 लीडर का धंधा 50,000 का भी नहीं आता है, 10,000 का भी नहीं आता है। मैं बड़ा लीडर हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। भाई जो 50 आ रहा है वो 5 पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 5 लीडर 50,000 का बिजनेस दे रहे हैं, तो लीडर को नीचे आके काम करना पड़ेगा, ओनर ड्रिवन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पहला बिजनेस शुरू करता है वो ओनर खुद करता है, लेकिन ग्रोथ स्लोली स्लोली एक्सपांशन करना पड़ता है, राइट। तो अगर उसका बिजनेस नीचे आया है तो उसको नीचे आना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, वो 50,000 को 1 लाख 2 लाख तक लेके जाना पड़ेगा, स्लोली स्लोली अपने टीम को जवाबदारी देते देते बाहर आना पड़ेगा, और उसके बाद वो बिजनेस जो है वो 5-5 लाख आते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए हर एक का टीम अलग है, यहाँ पे हर एक का टीम अलग है, ठीक है। और मैंने ऐसे बोलने के बाद कुछ लोग, अभी मैं बड़ा लीडर हूँ, सर ने बोला है तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो, राइट। काम करो भाई, धंधा कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उनका बिजनेस कितना आ रहा है, उसका बिजनेस बेचारे का कम है, तो जाके काम करना पड़ेगा, काम करके उसका बिजनेस थोड़ा उठाना पड़ेगा, उसके बाद स्लोली स्लोली वहां पे मॉनिटरिंग हो सकती है। डन? राइट, सुपर। राइट, अभी यहाँ पे जो ग्रोथ बिजनेस है, इनका काम किस प्रकार से होता है, राइट। दीज पीपल आर दी फंक्शन ड्रिवन बिजनेस और सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। फंक्शन ड्रिवन बिजनेस और एल्स अ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। इनका जो बिजनेस होता है ये सिस्टम पे चलता है या फंक्शन पे चलता है। उन्होंने शुरुआत में काम किया, मेहनत किया, एक्सपांशन किया, ग्रोथ किया, सब कुछ किया, और उन्होंने एक सिस्टम को रेडी किया, जो सिस्टम काम करता है, द सिस्टम काम करता है, राइट। और आज मैं अपने आप को ग्रोथ बिजनेस पे फोकस करता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस एक ही जगह पे नहीं है, मैं बिजनेस के लिए सब जगह पे घुमा हूं, मैं सब जगह पे घुमा हूं, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं गया हूं अभी तक, वो है गुजरात। मैं उत्तराखंड में गया हूँ, मैं यूपी में गया हूँ, मैं महाराष्ट्र में गया हूँ, मैं हर जगह पे जाके बिजनेस किया हूँ, मैं रुक के बिजनेस किया हूँ, राइट। बिकॉज आई स्केल अप माई बिजनेस एंड आई एक्सपांड माई बिजनेस, राइट। आई एम ग्रेट इन प्रोडक्ट सर्विस, प्लस मैं इनकम के ऊपर फोकस करता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट। सर जरूर जरूर राहुल, जरूर आऊंगा। मैंने आज मैं लाइवली बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट मैं कमिट करता हूँ अपने आप को, राइट, राइट टाइम पे मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। 80% एफर्ट इन मार्केटिंग फॉर वैल्यू एडिशन एंड 20% फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड प्रमोशन एंड फंक्शन ड्रिवन बिजनेस। मैं हमेशा सिस्टम के ऊपर फोकस करता हूं, भले लेट, भले स्लो, भले बोरिंग, लेकिन मुझे मालूम है सिस्टम से काम करूंगा तो बड़ा पैसा आएगा। तो आज हमने यहाँ पे पहला जो ट्रेनिंग है इसको हमने कंप्लीट किया, द फर्स्ट ट्रेनिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहला कौन सा है? सर्वाइवल। सेकंड कौन सा है? ग्रोथ, राइट। कल हम टॉपिक पे बात करेंगे आपको ग्रोथ में कैसे जाना है। अगर आप सर्वाइवल पे हो, ग्रोथ पे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप सर्वाइवल पे हो तो आपको ग्रोथ पे कैसे जाना है, ग्रोथ के लिए करना क्या पड़ेगा, राइट। उसके बारे में कल हम बात करेंगे, राइट। और परसों हम बात करेंगे योर रोल और एज अ बिजनेस ओनर। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे, आज का ट्रेनिंग से आपको क्या चीज सीखने को मिला? आप अपने आप को, अपने आप को सर्वाइवल मोड पे रखते हो या ग्रोथ पे रखते हो? टाइप कीजिएगा, जो भी जेन्यून आंसर दीजिएगा, राइट, जेन्यून आंसर दीजिएगा, आप अपने आप को कहां पे पाते हो, कि आप सर्वाइवल पे हो या ग्रोथ पे हो? सर्वाइवल ग्रोथ, सर्वाइवल ग्रोथ, सर्वाइवल ग्रोथ, राजेश ग्रोथ, 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 ग्रोथ। नहीं, आप चाहते हो क्या हो ये नहीं पूछ रहा हूं, सब लोग चाहते हैं ग्रोथ, सब लोग चाहते हैं ग्रोथ, ओके। लेकिन आप माई लाइफस्टाइल बिजनेस
में करते क्या हो? आप ये चीज को फॉलो करते हो या ये चीज को फॉलो करते हो? आप ये चीज को फॉलो करते हो या ये चीज को फॉलो? अगर ये चीज फॉलो करते हो तो आप सर्वाइवल बिजनेस सर्वाइवल कर रहे हो। अगर ये फॉलो कर रहे हो तो आपका ग्रोथ हो रहा है। अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ के हिसाब से आपका रैंक चेंज होना चाहिए, राइट? ग्रोथ का मतलब क्या है? यू शुड चेंज योर रैंक एवरी मंथ। टीसी से एटीसी बनना चाहिए। ग्रेट। सुपर। राइट, अपने आप को बहुत सारे लोग सर्वाइवल मोड पे चाहते हैं। यस सर, क्योंकि देखिएगा, मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ, 2 से 3 महीने में टीसी बनना है। ये आपका ग्रोथ है। टीसी के बाद आपको एटीसी बनना है ना, 4 से 6 हफ्ता। एटीसी से डीसी डीटीसी 4 से 6 हफ्ता। डीटीसी से जेडटीसी 6 से 8 हफ्ता। जेडटीसी से एसटीसी 8 हफ्ते से 10 हफ्ता। एसटीसी से आरटीसी 1 साल भी लग सकता है। 6 महीने से 1 साल लग सकता है। ये है आपका ग्रोथ। ग्रोथ इस प्रकार से होता है। इज इट क्लियर? ग्रोथ में आपका इनकम होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। डन। राइट। सो वॉज इट एज आई ओपनर टुडे? क्या आज का ट्रेनिंग से आपको कुछ चीजें समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पर्सनल मैसेज भी आया राहुल का, राइट? कुछ लीडर्स का बहुत सारे, लाइक आई, इट्स आई ओपनर। क्योंकि बहुत सब बात क्या होता है, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? तो क्या बोला, गधा मजूरी, राइट? तो वो सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन ग्रोथ ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, टीम ही नहीं बन रही है। व्हाई? बिकॉज देर आर सम चीजों जो हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो कल हम बात करेंगे, राइट? अभी मैं 5 मिनट लेना चाहता हूँ, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, राइट, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। आज की ट्रेनिंग को लेके बात कीजिएगा।